कॉकरोच। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉकरोच बोलते हैं ना? हाँ, झुरड़। ओके, इंसेक्ट है ये। तो इसका जो क्लास है वो इंसेक्टा है, और इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। तो क्लास क्या है बेटा? इंसेक्टा। और फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जिनको जॉइंट लेग रहते हैं, और इस भाई साहब को जॉइंट लेग्स है, इसीलिए काफ़ी फास्ट रनर है ये, बहुत दौड़ता है इंसेक्ट के कैटेगरीज में। फास्ट रनर बिकॉज जॉइंट लेग्स, इसके पास रहते हैं जॉइंट लेग्स ऐसे, दैट्स वाई फास्ट रनर। और इसी जॉइंट लेग को हमने नाम दिया था आर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, यू नो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस नाम सुना है ना, जॉइंट पेन। हाँ, तो पहले ये बात हो गई। अब नेक्स्ट क्या बात है वो सुनना करो। एनसीईआरटी में है लिखा हुआ ये, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसकी खासियत क्या है वो देख। ये नॉक्चुर्नल प्राणी है, मतलब ये रात को एक्टिव होता है, ये रात को ही एक्टिव होगा। गॉट इट बेटा? कॉकरोच का कलर कौन सा होता है? डार्क ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन, रेड ब्राउन। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कौन सा कलर लिखा है? हाँ, ब्राइट येलो, रेड ग्रीन, ये कुछ अलग ही जा रहा है। होते हैं ऐसे कलर, अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ पे फेमस कलर है डार्क ब्राउन, ब्राउनिश कलर। ओके, उसके बाद में ये तो हो गया कलर की बात। और कहाँ से क्वेश्चन आएगा? उसका प्रजाति तो आता है, ठीक है। इसकी एक खास प्रजाति है जो इंडिया में पाई जाती है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, क्योंकि ये आया वहीं से है, ये आया वहीं से है। यह सबसे फेमस प्रजाति है, कॉमन प्रजाति है, आईएमपी है ये, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये सबसे कॉमन प्रजाति है, ठीक है बेटा। उसके बाद में कॉकरोच ओमनीवर्स है, ये दोनों खा सकता है, वेज नॉन वेज दोनों बेटा, ये दोनों खा सकता है, दैट इज़ ओमनीवर्स। ये कर्सोरियल है, कर्सोरियल का मतलब है फास्ट रनर। व्हाट इज़ कर्सोरियल? हाँ, याद रखो, कर्सोरियल का मतलब है फास्ट रनर। नहीं लिखा है तो लिख लो, कर्सोरियल का मतलब है फास्ट रनर। इसका रहने का ठिकाना है वार्म एंड डैम प्लेस, इसलिए आपको बेसिन में, फ्रीज के पीछे, फ्रीज के नीचे, कपबोर्ड में, ये उसके एड्रेस है ना। पिन कोड भी वही है उनका। किसी ने पूछा कॉकरोच कहाँ मिलेगा, बस जो जहाँ पे अंधेरा होता है, थोड़ा सा अंधेरा प्लस लाइट, वहाँ मिलेगा। ये थोड़ी गीली ज़मीन है, इसलिए जो सिलेंडर का एरिया होता है वहाँ मिलता है ज़्यादा। आज सवेरे मैं कॉकरोच को देख के आया, आज की बात है। और अपने यहाँ भी सैंपल रखे ना, उधर रखा है सैंपल कॉकरोच का। हाँ, हो गया बेटा ये। हाँ, किताब में इसकी साइज़ लिखी है, एक बार टिक करो। इंच में लिखा होगा, सेंटीमीटर, एमएम में लिखा होगा, सेंटीमीटर में लिखा होगा।
इंच में लिखा है ना, 3 इंच का रहता है ना ये। कितना लिखा है, 1.5 से कितना लिखा है, हाँ 1/4 से लेके 3 इंच। इसका मतलब है बेटा लिखे वहाँ पे 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिखा है क्या, हाँ वो सेंटीमीटर भी टिक कर दो। कॉकरोच में जो साइज़ है वो टिक कर बेटा, साइज़ क्या होनी चाहिए तो ठीक है। चलो, तो ये कुछ बातें हैं सर, कॉमन बातें अबाउट कॉकरोच। ये हर जगह मिलेगा बेटा, हर जगह। इसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, हर जगह मतलब ये कहीं पर भी रह लेगा। इसको पानी की ज़रूरत नहीं रहती ज़्यादा। ये झूठा खाना खा लेता है, मतलब जो रात को बचा हुआ है खाना है बर्तन में वो खा लेगा वो। ओके, इसका मॉर्फोलॉजी की बात करते भी। योर नेक्स्ट टॉपिक मॉर्फोलॉजी। अब ये सुनिए अबाउट मॉर्फोलॉजी। जैसे मैंने आपको कहा सबसे कॉमन कौन सा कॉकरोच मिलता है इंडिया में, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसके मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो इसका जो बॉडी होता है, इसके बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं। एक उसका हेड, एक उसका थोरैक्स और एक लास्ट बेटा उसका एब्डोमेन, और तीनों आईएमपी हैं। ये 3 चीज़ें होती इसके शरीर में, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसे 3 चीज़ें हैं कॉकरोच के इसमें, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। समझ में आया? हाँ, आप लिखना शुरू करो इसको, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। वरत कितना सैंपल अन बरा ठोला है कॉकरोच। इसका मीनिंग समझाओ। कॉकरोच की सिमेट्री कौन सी है, बायलैटरल सिमेट्री है। मतलब कॉकरोच को काटने के बाद कितने पार्ट मिलेंगे, इक्वल 2 पार्ट। ये बायलैटरल सिमेट्री है और ये एनिमल सेगमेंटेड होता है। तूने एनिमल किंगडम में एक टॉपिक पढ़ा होगा अर्थवर्म का, एनालिडा, उसमें लिखा ना सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड, असेगमेंटेड था ना। तो इसकी शरीर कैसा है, ये टुकड़ों में बटा है ऐसे, ये भी याद कर लो। और इसका जो शरीर है वो बना है काइटिन से, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसका शरीर बना है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। पूरा काइटिन की बॉडी है कॉकरोच के अंदर, टोटल काइटिन। हो गया, हो गया। तो इतनी बातें हो गई सर। अब ज़रा इस कॉकरोच के शरीर को देखो, पूरा ब्राउनिश कलर आपको दिख रहा है, डार्क ब्राउन कलर। ये केमिकल है जिसमें ये प्रिजर्व है, ये पानी नहीं है, पता है तुझे? ये केमिकल में प्रिजर्व है, अब तक नहीं तो डिकम्पोज हो जाता ये अगर पानी में रहता तो। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉकरोच। इसमें हड्डियाँ नहीं है, ना इसमें कार्टिलेज है। इसमें ब्राउन कलर का जो बॉडी है इज़ कम्प्लीटली मेड बाय काइटिन्स। यू नो काइटिन? फंगस की सेल वॉल कैसे बनी है?
काइटिन से बनी है। तो ऐसा है बेटा ये। तो मुझे इसमें लिखना क्या है वो देख। ये हो गया लिखना तेरा काइटिनस एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच का जो बॉडी होता है, जैसे ये कॉकरोच है, इसकी बॉडी जो होती है बेटा ये बनी है, इसके ऊपर ऐसे प्लेट्स होती है, प्लेट्स, काइटिन की प्लेट्स। यह उसका, ये प्लेट्स होती हैं, हार्ड प्लेट बोलते हैं उसको, और ये बनी है काइटिन से। और इसके प्लेट का एक नाम है, इस प्लेट का नाम है स्क्लेराइड्स। इनके प्लेट्स का नाम क्या है? बनी है काइटिन से, लेकिन प्लेट का नाम है, इस केमिकल का नाम काइटिन है, लेकिन उस प्लेट का नाम क्या है? स्क्लेराइड्स। क्या नाम है? स्क्लेराइड का मतलब हार्ड प्लेट ऑफ कॉकरोच। इट्स अ हार्ड प्लेट ऑफ कॉकरोच या हार्ड प्लेट्स ऑफ बॉडी, दैट इज स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स याद रख, IMP है। इसका जो प्लेट है वो हार्ड होता है, उसका नाम है स्क्लेराइड्स। नाउ हो गया लिखना आपका स्क्लेराइड्स, याद रखो स्क्लेराइड्स। हो गया। ये कॉकरोच की पीठ है, कॉकरोच की पीठ का नाम है डॉर्सल। क्या? ये कॉकरोच का पेट है, पेट, पेट उसका नाम है वेंट्रल। पीठ का नाम, पेट का नाम, हाँ। और मैं उसी से बात करूँगा अभी, ये डॉर्सल वेंट्रल की बातें स्क्लेराइड के फॉर्म में। सुन ले बेटा। तो कॉकरोच की बॉडी ऐसी है सर, ऊपर एक प्लेट लगी है जिस प्लेट का नाम है डॉर्सल, नीचे में एक प्लेट लगी है, उस प्लेट का नाम है वेंट्रल, मतलब वो साइड का नाम है वेंट्रल। जो डॉर्सल वाली बाजू है ये भी स्क्लेराइड है और ये भी स्क्लेराइड्स है। जैसे मैं कॉमन नाम बोलता हूँ बॉयज़, लेकिन बॉयज़ के नाम होते हैं ना अलग अलग। मैंने बोला डायरेक्शन, डायरेक्शन के नाम होते हैं ना अलग अलग। तो ये दोनों प्लेट स्क्लेराइड से बनी हैं, लेकिन इनके नाम हैं। इस प्लेट को तू बोलेगा टरगाइट, क्या बोलेगा? और इसको बोलेगा स्टर्नाइट। एंड बोथ आर स्क्लेराइड्स, दोनों कॉमनली क्या है? स्क्लेराइड्स। लेकिन मुझे अगर बोलना है, मुझे बोलना है इनको कॉमनली क्या बोला मैंने? स्क्लेराइड्स। क्या बोला? स्क्ले, स्क्ले, स्केल जैसा होता है, स्क्लेराइड्स स्केल जैसा, कॉमनली स्क्लेराइड्स है। लेकिन मैंने बोला डॉर्सल प्लेट, तो उसका थोड़ा अलग नाम लिखना। मैंने बोला वेंट्रल प्लेट, उसका अलग नाम लिखना, है ना। और इनके बीच में होती है एक लैटरल प्लेट, इनके बीच में होती है लैटरल प्लेट, इनके बीच में होती है सर लैटरल प्लेट, इसका नाम है लैटरल प्लेट, और इस लैटरल का नाम है प्लूराइड। इसका मतलब सुन, कंप्लीट जो हार्ड प्लेट है इसका मैंने नाम क्या लिखा था? स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स की 3 प्लेट आती हैं, एक होता है टरगाइट, स्टर्नाइट, प्लूराइड। समझ में आया? तो हार्ड प्लेट का कॉमनली नाम, स्क्लेराइड्स के 3 रूप, टरगाइट, स्टर्नाइट, प्लूराइड। डायरेक्शन के हिसाब से नाम लिखना है इसका। फिलहाल कुछ लिख मत, इधर ध्यान दे। इनको चिपकाया जाता है एक मेम्ब्रेन से, इनको चिपकाया जाता है। ये चिपकाने के लिए गोंद होता है, ये चिपकाने के लिए गोंद होता है। इसका नाम होता है बेटा, ये जॉइंट है बेटा, ये कौन है ये? इसलिए इसका नाम है ऑर्थ्रो, ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? इसका काम है जॉइनिंग प्लेट्स, इसका काम है प्लेट्स को ज्वाइन करो। इज दैट क्लियर? ये हरे कलर का गोंद है फेविकॉल, जिसका काम है जॉइंट्स करना। लिख लो इसे।
हो गया। टॉपिक आईएमपी है ये। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जैसे मैंने बोला कॉकरोच के बॉडी में सबसे पहले हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो पहले मैं इसकी बात कर लूँ। व्हाट अबाउट हेड्स? ठीक है, फर्स्ट हेडलाइन लिखो हेड करके। हेड, तो कॉकरोच का जो हेड होता है बेटा वो ट्रायंगुलर है। दूसरा, इसका हेड एंटीरियर होता है, एंटीरियर पोजीशन पे रहता है। तीसरा, इसका जो हेड है वो हाइपोग्नैथस, ये हाइपोग्नैथस का मीनिंग समझाऊंगा मैं। पहले ये देख ले मैंने क्या बोला। 3 चीज़ें हैं अबाउट द हेड। इसका जो हेड है वो ट्रायंगुलर है। ये गोली कहती आती विक्स की, वैसे ट्रायंगुलर शेप का इसका हेड है। दूसरा एंटीरियर, व्हाट इज़ एंटीरियर वो सुनो। जैसे ये मार्कर है, मार्कर ये पॉइंटर एंटीरियर है, उसका टेल पोस्टीरियर है। किसी भी चीज़ का, अगर मैं सांप की बात करूँ, सांप की बात, तो सांप का ये हेड होता है, ये बॉडी होती है और टेल होती है। सांप में ये उसका हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है। तो सांप का हेड कहाँ पे है? आगे। आगे वाले को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर। इसकी टेल कहाँ है? पीछे। पीछे को क्या बोलते हैं अपन? पोस्टीरियर। पी फॉर पीछे, पी फॉर पोस्टीरियर, ए फॉर आगे, ए फॉर एंटीरियर। समझा तुझे? तो एंटीरियर का मतलब आगे वाला हिस्सा होता है। ऐसे ही कॉकरोच का है। कॉकरोच का हेड आगे है ना बेटा, ऐसे ऐसे कॉकरोच होता है ना, हाँ ऐसे चलता है वो, रेंगता हुआ। तो रेंगने वाला प्राणी है ये। तो रेंगने वाला मतलब वो ऐसे ऐसे चलेगा ना, क्रॉलिंग करके। तो इसका ये हेड है। तो हेड कहाँ है बेटा? एंटीरियर। उसके बाद में हाइपोग्नैथस। तो व्हाट इज़ हाइपोग्नैथस? अब वो सुन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कॉकरोच का बॉडी है, इसका जो हेड होता है वो ऐसे होगा, मतलब नीचे की तरफ देखता है वो ऐसे। हाइपोग्नैथस, इसका मुंह नीचे की तरफ है, ये उसका माउथ है। अपना माउथ कहाँ पे है? वेंट्रल। अपना माउथ यहाँ है क्या? काऊ का माउथ कहाँ रहता है? काऊ का यहाँ रहता क्या? नीचे रहता। आपने काऊ देखी है? उसका माउथ कहाँ रहता है? लगभग यहीं रहता है ना। इसको हाइपोग्नैथस बोलते। क्या बोले? बायो में एक वर्ड है हाइपो और ईपी। व्हाट इज ईपी? अबाव। हाइपो नीचे, और ग्नैथस का मतलब होता है माउथ का एरिया, ग्न्याथा। तो हाइपोग्नैथस का मतलब है इसका माउथ नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ।
समझ में आया? ज़रा इसके हेड को देख ले एक बार, कॉकरोच के हेड को देख ले, इसका माउथ नीचे की तरफ है, ऐसे ऊपर नहीं है, तो नीचे की तरफ माउथ है इसका, थोड़ा हेड भी झुक के चलता है, ऐसे हेड भी है उसका, इसलिए इसका नाम क्या है? हाइपोग्नेथस। ठीक है, 3 बातें हो गई सर। इसका हेड कैसा? ट्रायंगुलर, आगे है तो एंटीरियर, माउथ का एरिया नीचे है तो हाइपोग्नेथस। ये 3 बातें लिख ली तूने। हाइपोग्नेथस का मतलब होता है डाउनवर्ड। ठीक है, एंटीरियर का मतलब होता है आगे। ठीक है सर। और एक चीज़, जैसे मैंने बोला इसका ये हेड है और बाकी इसकी बॉडी है, तो इसके बॉडी को इसका हेड परपेंडिकुलर है। कैसा है? दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर। अरे ऐसा कौन है इसका? हेड। और ऐसा कौन है इसका? बॉडी। तो क्या हुआ ये? परपेंडिकुलर। ओके, हो गया सर, 3 बातें क्लियर है सर। अब हेड में चौथी बात, इसका जो हेड होता है बेटा, मेड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, मतलब 6 सेगमेंट से बना है इसका हेड। 6 अलग अलग सेगमेंट्स, 6 अलग अलग पार्ट रहते हैं, 6 अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 पार्ट एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, उसका हेड बनाते हैं। समझा मैंने क्या बोला अब तक? तो इसका जो हेड है वो फ्यूजन से बना है 6 सेगमेंट से। ओके, उसके बाद में इसके हेड में क्या क्या है उसकी चर्चा करते हैं। इसके हेड में क्या है? इसके हेड में एंटीना है। इसके हेड में एंटीना के बाद होता है बेटा, इसके हेड में आईज़ है। आईज़ 2 तरह की हैं, एक का नाम क्या है? कंपाउंड आईज़, एक का नाम क्या है? सिंपल आईज़। और ये देखता कंपाउंड आईज़ से है। इसमें देखने के लिए कौन सी आईज़ लगती है? विजन के लिए कंपाउंड आईज़ लगती है। गॉट इट? मेन यही पार्ट रहता है। अब जैसे मैंने बोला, सुन ले मेरी बात, ध्यान दे इधर, ये इसका पूरा एरिया हेड का है। हेड में उसकी ये है कंपाउंड आई की, हेड में उसकी ये है कंपाउंड आँखें। इसके ऊपर अलग से टॉपिक लिखा हुआ है सबसे लास्ट में इसी चैप्टर में, अबाउट द आईज, क्योंकि इसमें अलग से विजन होता है, मोज़ाइक विजन बोलते हैं उसको। उसके बाद में बेटा यहाँ से उसके एंटीनेस बाहर निकलते हैं। ये एंटीना है उसका, क्या है इसका? एंटीनाज। और ये जो एंटीना होता है इसमें अलग अलग रिसेप्टर लगे रहते हैं। रिसेप्टर का मतलब है सेंसर्स। इसमें अलग अलग रिसेप्टर लगे हैं। इसमें वो दुश्मन को कहाँ से आ रहा है वो सेंस करता है, स्मेलिंग भी सेंस करता है, स्मेलिंग सेंस करेगा। स्मेलिंग के लिए एक रिसेप्टर होता है, कभी नाम सुना होगा, ऑल फैक्ट्री। कौन सा? हाँ, उससे वो सेंस करता है। और ये सेंस करता है, मैंने पढ़ाया था आपको फ्रॉग के बारे में, टच, टेक्टाइल। टेक्टाइल माने टच। ये क्या फील करता है? टच। कॉकरोच दुनिया का सबसे बेस्ट सेंसर एनिमल है। इसके जैसा सेंसर किसी को नहीं है, इसीलिए ये फास्ट रनर है, जल्दी भागता है दुश्मनों से और किसी के पकड़ में नहीं आता, बिकॉज इसकी पूरी बॉडी सेंस से बनी है। इसकी आंखें तो इतनी खतरनाक है कि जैसे एग्ज़ाम्पल देखो बेटा, जैसे एग्ज़ाम्पल ये है कि जब हम किसी इंसान को देख के, है ना, तो अगर वो नज़दीक खड़ा है, अगर उसके चेहरे को देख रहे हैं हम, अगर उसके चेहरे को देख रहे हैं तो उसके पैर नहीं देख पाते अपन। अगर मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ आई टू आई, तो मैं उसको चेहरे को देखूँगा, उसके पैर दिखेंगे मुझे नहीं दिखते। लेकिन अगर कोई कॉकरोच किसी इंसान को देख रहा है तो वो चेहरे से पैरों तक पूरा देख सकता है। इसलिए उसको पूरा एक एनिमल दिखता है, इसलिए वो सबसे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिव एनिमल है, वो हाईली सेंसिबल है उसके अंदर। इवन दो उसका एंटीना में सेंसर नहीं लगा,
कॉकरोच का सबसे लास्ट में उसके पेट से निकला हुआ एक एनल सरसा होता है, वो छोटा सा हिस्सा पढ़ाऊँगा मैं, उसमें भी सेंसर लगे रहते हैं। वो ज़मीन को मापता है, ज़मीन पे कौन चल रहा है। चलते ना अपन ऐसे, तो चलते समय ज़मीन से ऐसे वेव्स निकलती हैं, ज़मीन से वो सेंस करता है कोई आ रहा है। और जब तुम कॉकरोच को देखते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये मत समझना कि वो तेरे को नहीं देख रहा, वो देख रहा है तेरे को। वो तेरे मोमेंट्स को देख रहा है, क्या करने वाला है तू। ऐसा बड़ा खतरनाक होता है वो। तो एंटीना में क्या लगा रहा है बेटा? रिसेप्टर लगे हैं। इसकी आंखों का नाम क्या है? ये कंपाउंड आंखें, इसकी कौन सी आंखें? और रास वाले इसके माउथ का, तो इसका माउथ पोर्शन यहाँ पे होता है नीचे की तरफ। ये लिख लो आप पहले। टेक्टाइल का मतलब टच। ये तीनों रिसेप्टर उसके एंटीना में है। तो एंटीना पेयर में है और कंपाउंड आई भी कैसे है? पेयर में है। ये उसकी आंखें हैं, कंपाउंड आइज। इसमें रहता है मोज़ाइक विजन। इसका मीनिंग मैं बाद में समझा के दूंगा। वही जो मैंने बोला, कंप्लीट बॉडी देख सकता है वो। हो गया बेटा लिखना? क्लियर है? आगे बात करें। हाँ, अब इसके माउथ के बारे में बात करते हैं। माउथ, हेड में नेक्स्ट पोर्शन माउथ, IMP है ये। इसका जो माउथ है वो बाइटिंग वाला है एंड चेविंग वाला है। बाइटिंग एंड चेविंग, ये दो शब्द याद रख। बाइटिंग मतलब काटने वाला और चबाने वाला। बाइट मतलब काटना, बाद में उसको चेव करना। चेव माने पता है ना, चबाते रहो। बाइटिंग एंड चेविंग वाला माउथ है इसका। अब इसके माउथ में कौन कौन आता है मैं उसकी चर्चा करूँगा। बेटा देखते जा। इसके माउथ में आता है अपर लिप, लोअर लिप, मैंडिबल, M फॉर मैक्सिला, T फॉर टंग। टंग माने हाइपोफेरिंग्स। टंग का मतलब ये कुछ पार्ट्स है, ये कुछ पार्ट्स है उसके। अपर लिप, लोअर लिप, मैंडिबल, मैक्सिला, टंग।
अपर लिप, एक मिनट, पहले इतना लिख लो आप, मैं डायग्राम बना के देता हूँ इसकी। लैब्रम लेबियम अलग अलग नाम है उसके, लिख ही लेते हैं। हो गया लिखना? थोड़ा समझता है? ओके। लैब्रम लेबियम, ये उसके माउथ के अलग अलग पार्ट्स हैं। अब मैंने ये क्या लिखा, सुन ले बेटा। लैब्रम लेबियम एक जैसा ही शब्द है, कन्फ्यूजन के लिए मैं दूर कर देता हूँ। तो ये जो लैब्रम है, इसमें आर आया है, इसमें आई आया है, इतना ही फ़र्क है। तो इसको ऐसे याद रखना, अपर लिप्स का यू है ना, यू, यू आर, यू लॉजिक लग जाएगा। अपर लिप, अपर का यू और इसका आर, मतलब अपर लिप्स का सेकंड नाम लैब्रम, यू आर। समझा क्या? यू आर। जब भी अपर बोलेगा किसकी याद करेगा? लैब्रम, आर आना चाहिए। लोअर का एल, ये आई, ली, एल आई, ली, मतलब सेंस होगा। मैंने बोला अपर लिप्स, तो कन्फ्यूजन है ना, लैब्रम है कि लेबियम है, तो कन्फ्यूजन दूर करने क्या बोलेगा तू? अपर लिप्स, अपर का यू और इधर कौन आएगा? आर। अपर का यू, लैब्रम का आर, यू आर, मतलब क्या लॉजिक लगाएगा? अपर का सेकंड नाम क्या है? क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता वो, ऐसे याद नहीं रहता वो। आज से 6 महीने बाद मैं पूछा अपर लिप का सेकंड नाम क्या है, तेरे माइंड में 2 नाम होंगे, लैब्रम लेबियम। तो क्या लॉजिक लगाएंगे, कौन सा नाम होना चाहिए? लैब्रम। कैसे याद रखा फिर? यू आर। हो गया। इसकी डायग्राम बनाते बेटा। सुनो सर, ये है उसका अपर लिप, अपर लिप का नाम क्या बोला था मैंने? लैब्रम। यह है उसका लोअर लिप, इसका क्या बोला था? लेबियम। ठीक है, या मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ पे। अपर लिप लोअर लिप हो गया सर। उसके बाद बेटा यहाँ पर आता है उसका मैंडिबल, ऐसे आते हैं उसके मैंडिबल। ये कौन है सर? ये है मैंडिबल, जबड़ा, मैंडिबल जबड़ा है ये। उसके बाद में यहाँ पर आता है उसका मैक्सिला। ये कौन है सर उसका? बेटा इसको बोलते हैं मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला। अब बीच में क्या है सर? बीच में बेटा हाइपोफेरिंग्स है, मतलब टंग है। क्या है बीच में? टंग है। रिपीट कर, ये कौन सा लिप? ये मैंडिबल, मतलब लिप्स काय में है? पेयर में है। मैंडिबल भी काय में है? पेयर में है। और ये वाले भाई साहब कौन है? मैक्सिला। मैक्सिला को नीचे की तरफ से निकला है पाल्प, इधर भी निकला है पाल्प, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी पाल्प। इसका काम मैं बाद में बताऊंगा। उसी तरह लोअर, ये जो है लोअर लिप्स, इसको भी रहते हैं पाम, पाम, लेबियल पाम, PALP, पाल्प, पाल्प बोलते हैं इसको, पाल्प। इसका नाम है लेबियल पाल्प। और ये दोनों जो है, दोनों इसमें लगे रहते हैं बेटा रिसेप्टर, मतलब ये सेंसिटिव है, इसमें सेंसर लगे रहते हैं दोनों पाल्प में।
और इनमें जो सेंसर लगे रहते हैं मैक्सिलरी और ये, इनमें खास करके लगे रहते हैं सेंसर अबाउट द टेस्ट, काहे के टेस्ट, टेस्ट द फूड टेस्ट, ठीक है। अब इनके काम क्या है वो सुन। अपर लिप लोअर लिप्स, इसका काम होता है फूड को पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, खाने को पकड़ के रखो, क्योंकि ये लिप्स बंद करेगा तो मुंह बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा तो खाना अंदर रहेगा ना उसके, लिप्स ओपन करेगा तो खाना नीचे गिर जाएगा। तो लिप्स का मेन काम क्या है, खाने को पकड़ के रखो अंदर। फिर वो खाने को ग्राइंड कौन करता है, ये कांटे, ये कांटे का नाम क्या है, मैंडिबल, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनका मेन काम क्या है मैंडिबल का, इसका काम है ग्राइंडिंग। देख एनसीईआरटी में वर्ड लिखा होगा, एन इंसिशन, काटना ग्राइंड करना, बराबर है। तो खाने को किसने पकड़ के रखा, अपर लिप लोअर लिप, ताकि नीचे ना गिर जाए खाना, उसको ग्राइंड किसने किया, फिर मैंडिबल। समझ में आया, हाँ। और ये जो मैक्सिला होता है, मैक्सिला, इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है सबसे पहले उस खाने को वहाँ से उठाओ ऐसे, जैसे माउस कैसे होता है, माउस, माउस क्या करता है, खाने को ऐसे हाथों से उठाता है, बरा। तो माउस में जो हाथ है वो मैक्सिला है। अपन भी देखो ना, रोटी को ऐसे खाते क्या, नहीं ना, हाथों से खाते ना ऐसे। ये जो हाथ है अपने मैक्सिला है, कौन है हाथ, मैक्सिला। फिर खाने को मुंह में रखते और बंद रखते, मतलब लिप्स से बंद रखते, दांत अपने उसको ग्राइंड करते। तो मैं सुनो, ये अपने मैक्सिला है, बराबर, अपने दांत, अपने दांत मतलब मैंडिबल है, बराबर है, हाँ ऐसा होता है बेटा। सो ऐसी बातें हैं। और जो टंग है, वो टंग उस खाने को अंदर भेजती है फिर, या मिक्सिंग करती है, जो टंग का काम है अपना। क्लियर हुआ, हाँ लिख लो इससे। हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक लास्ट टॉपिक बाकी है इसका, थोरैक्स का एरिया।
ये हो गया ना क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। कल कुछ बोला क्या मैंने आपको टेस्ट के बारे में? नहीं ना, मंडे को बोला है ना? कौन सी टेस्ट बोली मैंने? MCQ? हाँ, मंडे को थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप टेस्ट कल ही दे दो, फ्रॉक का टेस्ट कल ही दे दो। कल आपका टेस्ट का टाइमिंग 10 से 11 इनकी टेस्ट है, 11 से 12 उनकी टेस्ट है। नौ बजे आप, दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक तो 9 बजे या फिर 12 बजे। हाँ, नौ बजे या फिर 12 बजे आपकी टेस्ट है ना कल शेफ सर की? 12 पर्यंत है ना? हाँ, 9 से 12, 12 से 1। ठीक है, 9 बजे आ जाओ टेस्ट को। लास्ट टाइम तुम 12 बजे आए थे ना टेस्ट के लिए? हाँ, 12 बजे टेस्ट को आए थे ना? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं गया था ना तेरे को? अभी क्या प्रॉब्लम है फिर 12 बजे? बारह से 1। ठीक है, मैं मैडम से पूछता एक बार, मैडम से पूछना पड़ेगा वो कब आते, 12 की 9। चल बेटा ध्यान दे इधर। सर ये हेड का एरिया बोला आपने, इसके बाद बेटा थोरैक्स आता है, T फॉर थोरैक्स। लेकिन हेड और थोरैक्स के बीच में होती है गर्दन, ये नेक है उसकी। तो नेक के बारे में खबर ऐसी है, कॉकरोच को नेक होती है और ये नेक काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, इसलिए कॉकरोच जो अपना हेड घुमा सकता है, उसका हेड फ्लेक्सिबल है क्योंकि नेक की वजह से। दूसरी बात, थोरैक्स में 3 तरह के थोरैक्स आते हैं, मेरी बात सुन, 1 2 3। इसका नाम है प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। जिनको नहीं पता क्लियर कर दूँ। प्रो माने पहले वाला, मीज़ो बीच वाला। मीज़ो मतलब मीज़ोडर्म। मीज़ो शब्द क्या इंडिकेट करता है? बीच में। प्रो, मीज़ो, मेटा, बराबर है। और इनके ऊपर ऐसा एक कवच होता है, बड़ा सा कवच होता है ऐसे इनके ऊपर, जो इनको ढक लेता है। कॉकरोच में ऐसी एक बड़ी सी कवच होती है, देखना कभी तो ऑब्जर्व करना बेटा, इसको ढक लेता है। इसने क्या क्या ढक लिया देख, इस बड़े कवच ने क्या ढक लिया? गर्दन प्लस पहला थोरैक्स, प्रोथोरैक्स ढक लिया बेटा। इसका नाम है प्रोनोटम। प्रोनोटम। जरा इस कॉकरोच को ऑब्जर्व कर बराबर, देख उसका जो हेड है ना, वहाँ से एक शील्ड निकली हुई है। उसके हेड देख, हेड के बाद देख शील्ड निकली बड़ी सी, एकदम आगे देखना। आज मैंने ये नहीं लाया ना एक्चुअली पेन ड्राइव, उसमें डायग्राम था इसका जो हेड है ना, उसके तुरंत बाद देखना एक कवच लगा हुआ है, कवच। उस कवच का नाम क्या है? प्रोनोटम। क्या है? हाँ, कल शो करूँगा लगे तो। इसका नाम है प्रोनोटम। क्या है प्रोनोटम? ये प्रोटेक्टिव शील्ड है। फॉर, बस इतना ही लिख, प्रोटेक्टिव शील्ड है। और इसने किसको कवर करके रखा है? गर्दन और प्रोथोरैक्स को। बस इतना लिख लो आप।